Hello everyone and welcome back to the channel. The topic of discussion for today is disinflation. आज हम इस टर्म के मतलब के बारे में समझेंगे. Let's start the video without wasting any time. सबसे पहले disinflation का मतलब क्या होता है? Disinflation is the process of reversing inflation. ठीक है? By adopting anti-inflationary measures by the authorities which does not cause any decline in the existing level of employment, output and income. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये डिफ्लेशन है, सॉरी डिसइंफ्लेशन है, डिफ्लेशन नहीं है. डिफ्लेशन में क्या था? डिफ्लेशन में भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, आउटपुट में कमी आ जाती है, इनकम में कमी आ जाती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिसइंफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को ठीक करने का तरीका होता है. इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ अथॉरिटीज. ठीक है, डिसइन्फ्लेशन जो है ये इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए लाया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो डिफ्लेशन वाले मेजर्स को फॉलो करके अगेन उसे नीचे की तरफ, नॉर्मल प्राइस लेवल की तरफ पुश किया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिसइन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कर्ब करने वाली टेक्निक, इन्फ्लेशन को वापस से नॉर्मल प्राइसेस की तरफ भेजने वाला तरीका. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग इन्फ्लेशन. देखिए ना, लिखा हुआ है रिवर्सिंग, मतलब इन्फ्लेशन ऊपर गया, हम इसे वापस की तरफ उसके नॉर्मल लेवल के ऊपर ले आए. यहाँ से उठा था, मतलब ये उसका नॉर्मल लेवल है, वापस से इसे नॉर्मल लेवल पर लेकर आना. यहाँ तक उठ चुका है, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है. इसके बाद ये वाली जो टेक्निक करी है जिससे कि नीचे आया है, दिस टेक्निक इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन एंड दिस इज डन बाय अथॉरिटीज, मतलब दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इस स्टेप को करने से कोई भी डिक्लाइन नहीं होता एम्प्लॉयमेंट में, आउटपुट में एंड इनकम में. इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने समझा कि ये इन्फ्लेशन को रोकथाम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट करती है एज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर. ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट करती है. अंडर डिसइन्फ्लेशन गवर्नमेंट हैज अ कंट्रोल ओवर द लोअर लिमिट टू व्हिच प्राइसेस कैन फॉल. अच्छा, डिफ्लेशन में हमने पढ़ा था. अच्छा, मैं डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन सब के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ें, काइंडली वॉच, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? अच्छा, डिफ्लेशन में क्या होता है समझने से पहले डिफ्लेशन समझते हैं कि प्राइसेस गिरते हैं एंड गिरते हुए प्राइसेस का कोई भी लेवल नहीं होता कि कौन से लेवल तक गिरेंगे. ठीक है, अनलिमिटेड गिर सकते हैं. आपका 1 रुपये, आपकी 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये की भी आ सकती है. देयर इज़ नो कंट्रोल कि कौन सी लोअर लिमिट है कि किस हद तक प्राइस गिरेंगे. प्राइसेस गिरते ही चले जाएंगे. बट क्योंकि डिसइन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो डिसइन्फ्लेशन इज थॉरली डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है. तो गवर्नमेंट हैज़ अ कंट्रोल ओवर द लोअर लिमिट. एक हद गवर्नमेंट बना देगी कि भाई इस हद से नीचे तक प्राइसेस को हम नहीं गिराएंगे. ठीक है, क्योंकि ये एक पूरी एक है ना, ये डेलिबरेटली किया गया काम है, गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया पूरा स्टेप है, तो ये थरली कंट्रोल्ड होता है. ये अपने आप से नहीं हो रहा, ट्रेड साइकिल नहीं है ये डिसइन्फ्लेशन. ठीक है, डिसइन्फ्लेशन थरली एक गवर्नमेंट के द्वारा उठाया हुआ कदम है, तो ये कंट्रोल्ड वे में होता है. एंड प्राइसेस भी जिस लेवल तक गिरते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड. थर्ड पॉइंट इज इट इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन. नो सच फियर ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट इज फेस्ड अंडर डिसइन्फ्लेशन. जैसा कि डिफ्लेशन में हमें देखने को मिलता है, मास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, रिडक्शन इन आउटपुट होता है, रिडक्शन इन इनकम होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बिकॉज दिस स्टेप इज थॉरली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स ओन सुपरविजन इन ऑर्डर टू curtail the rising inflation. So again we are on the last slide. Thank you for watching. I hope so आपको इस शॉर्ट वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा. वी आर ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, उसे लाइक कर सकते हैं. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू.